अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाव, मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई के वाक़े के ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक सज़ा मिलकर रहेगी और सज़ा हम ज़ाहिर है उसके हवाले से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुसलसल लोग पकड़े भी जा रहे हैं। और पकड़े जाने में जहाँ तक वीडियोज़ ऑडियोज़ भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा जिस तरह बरी हुई हैं उसके बाद दोबारा अपील की है उन्होंने, और दोबारा लगता यही है कि उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने आज मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि अगर अदालत समझती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी होनी चाहिए, ख़ास कम जहाँ पाक का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जनाब PTI में बहुत सारे लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, असद कैसर साहब का नाम भी शामिल है। असद कैसर साहब ने आज ये कहा कि तहरीक इंसाफ में हूँ और पार्टी चेयरमैन से भी राबते में हूँ, तरीन से कोई रब्ता नहीं हुआ। जहांगीर तरीन साहब से वो कहते हैं मेरा रब्ता नहीं है, मैं इमरान खान से रब्ते में हूँ, जो कि फवाद साहब से रब्ता होता रहता है, फवाद चौधरी साहब से। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ है क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं मुसलसल पार्टी छोड़कर जा रहे हैं PTI कि आज भी सबीन गुल और एक और उनकी सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़कर चली गई हैं। कराची में जो बड़े बड़े नाम थे PTI के, अली जैदी, महमूद मौलवी वगैरह, वो पार्टी छोड़कर चले गए। पंजाब से बड़े नाम, फिर KPK में हमने देखा कि परवेज़ खटक साहब ने पार्टी तो नहीं छोड़ी लेकिन तमाम ओहदों से दस्तबरदार हुए। इस तरह से उमर साहब ने भी पार्टी नहीं छोड़ी लेकिन तमाम ओहदों से उन्होंने भी दस्तबरदारी का ऐलान किया। ये तमाम वो बड़े बड़े नाम हैं। और जो लोगों की नज़रें हैं ख़ास तौर पर PTI में अगर बात की जाए तो वो हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया। हमाद हसन साहब, क्या कहेंगे इस वक्त की जो सूरत हाल है और वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान कि 9 मई के वाक़े के ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक सज़ा मिल रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज जो गुफ्तगू की वो बड़ी अहम थी, जिससे मैंने कहा कि उन्होंने बल्कि उल्टा अदालत से ही कहा है कि अगर अदालत समझती है तो PTI पर पाबंदी होनी चाहिए, और अदालत समझती है तो पाबंदी होनी ज़ाहिर है, और वो तो चाहेंगे। और यही मुझसे उम्मीद भी थी कि जो उन्होंने जवाब दिया, ख़ास तौर पर आज मरीम नवाज़ साहिबा ने भी कश्मीर में ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि जिसने नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म करने का मंसूबा बनाया वो जमात किरची हो गई। जो कहता था अकेला ही काफ़ी हूँ, आज अकेला ही बैठा। इमरान खान पर जा रहे उन्होंने खुलकर एक बार फिर तनकीद की है और वो समझती हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब की सियासत ख़त्म करने का जो मंसूबा है वो इमरान खान का था और इसमें वो नाकाम हुए हैं। उनकी पार्टी किरची हो चुकी है और वो अकेले ही हैं। आज कोई भी सियासी जमात उनकी हिमायत करने को तैयार नहीं। ज़ाहिर 9 मई के जो वाक़या हुआ उसके बाद, और सियासी जमातें तो दूर की बात, उनके अपने लोग भी उनको छोड़ कर जा रहे हैं। बहुत कम नाम ऐसे हैं जो या तो रुपोश हैं या कम से कम पार्टी ओहदों से दस्तबरदार हो चुके हैं। ये अब इस वक्त सियासी मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि इस वक्त क्या होगा। पहले कहा करते थे जी फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ, उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए, मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए और तीनों। हमाद हसन साहब, बहुत शुक्रिया। हमाद हसन साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी मैं सुन रहा हूँ। जी हमाद हसन साहब, क्या कहेंगे? आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि अगर अदालत समझती है तो PTI में पाबंदी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ मरीम बीबी ने भी कहा कि जी नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने का मंसूबा बनाया गया था, वो जमात ही आज किरची हो गई और वो शख्स जो ये मंसूबा बना रहा था वो खुद आज अकेला है। उनका इशारा ज़ाहिर है इमरान खान की जानिब था। आप किस तरह देख रहे हैं इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें PTI की? थोड़ा सा रिपीट कर ले, मैं सफर में हूँ, पूरी तरह से सुन नहीं पाया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ PTI का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है आपको? PTI का मुस्तकबिल, अगर कोई कहता है कि PTI का मुस्तकबिल खत्म हो रहा है तो एक पागलपन है। भुट्टो का मुस्तकबिल खत्म हुआ था, वो फांसी चढ़ गया था। बेनजीर का मुस्तकबिल खत्म हुआ था, दौर में नवाज शरीफ का मुस्तकबिल खत्म हुआ था, जलावतन भी हुए थे, जेल भी गए थे, पूरा खानदान जेल में डाला था। तो ये कौन सी सियासी तजज़िया है कि अगर वो इमरान खान की सियासत खत्म करेंगे? ठीक है, इमरान खान की सियासत से हमें इख्तिलाफ हो सकता है, उसके बहुत से इकदाम पर हम तनकीद करते रहे हैं, लेकिन भाई सियासत इस तरह खत्म नहीं की जा सकती कि वो कहेंगे कि बस एस्टेब्लिशमेंट इसकी मुखालिफ हुई तो इसकी सियासत खत्म हो गई। सियासत इस तरह खत्म नहीं की जा सकती। ठीक है, पार्टी मौजूद रहेगी, लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान शायद ना हो सियासत में? जो सियासी तौर पर वो अगर उनकी सियासी मौत अगर आए भी तो वो सिर्फ उनके गलत रवैये से, उनके गैर सियासी सोच से
और उनके गलत इकदाम से उनकी सियासी मौत आई थी। एस्टेब्लिशमेंट के हाथों कभी सियासतदान की मौत नहीं आती। अच्छा, इस वक्त जो मुकदमात हैं, खास तौर पर कहा जा रहा है जी आर्मी कोर्ट्स जो बन रही हैं उसमें मुकदमा चलेगा और सज़ा हो जाएगी, तो उसके बाद पार्टी पर कितना असर होगा? आपको लगता है कि पार्टी इस काबिल होगी कि अगले इलेक्शन में हम जिस तरह जी थोड़ा सा ठीक करने में सही तरह से सुन नहीं पाया। इमरान खान साहब के हवाले से जो बात की जा रही है कि उन पर मुकदमात जो है फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे, उसके बाद अगर उनको सज़ा होती है तो फिर तो आप ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई तो मौजूद होगी, लेकिन चूंकि उनके बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए हैं, तो इसलिए मैंने कहा मुस्तकबिल के हवाले से पूछूं आपसे। देखिए, सियासत का मिजाज ये है कि वो लोगों के मतलब लीडर्स जो पार्टी रहनुमा होते हैं उनके आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। भुट्टो पर जब मुश्किल वक्त आया तो भुट्टो के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 40 में से 38 अरकान भाग गए थे, लेकिन भुट्टो फिर भी सियासी तौर पर जिंदा रहे। इसी तरह नवाज शरीफ के बहुत से लोग भाग गए थे, काफ लीग बनी थी, तो नवाज शरीफ क्या उससे खत्म है, उसके बाद नवाज शरीफ ने इलेक्शन भी किया। यानी आप ये कह रहे हैं हमाद साहब के शख्सियत को वोट हमारे यहाँ मिलता है, पार्टी को नहीं? देखिए, ये तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप देखें हिंदुस्तान में गांधी खानदान अभी तक सरवाइव कर रहा है। राहुल गांधी मंजर पर मौजूद है, उसके वालिद राजीव गांधी मौजूद थे, इंदिरा गांधी मौजूद थी। बांग्लादेश में नहीं, हमारे खित्ते सही है, ये तो सियासत में है इस तरह से। बांग्लादेश में भी है, श्रीलंका में भी, अमेरिका में भी सीनियर बुश और जूनियर बुश है, श्रीलंका में बंद्रानाई के फैमिली है, इसी तरह हर जगह पे, यानी वो एक खानदान की। अच्छा, अगर चले इमरान खान को छोड़े, मौलाना फजल रहमान मोरूसी सियासतदान नहीं है, बिल्कुल है, वली मोरूसी सियासतदान नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मरियम नवाज मोरूसी सियासतदान नहीं है। तो ये तो एक अटैचमेंट होती है अवाम की कि वो सियासी, यही फर्क है हमारा साहब, यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने कहा कि खत्म नहीं होगी। एक तरफ आप कह रहे हैं मोरूसी सियासत होती है, शख्सियत को वोट पड़ता है, इमरान खान को माइनस कर ले तो उनका तो कोई बेटा बेटी या ऐसा बंदा नहीं है जिसके बारे में हम कहें कि जी वो आगे लेके चलेगा। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये फिर इमरान खान पे डिपेंड करता है कि वो आगे, अब इसमें पार्टी का किरदार या एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होगा, इसमें किरदार ये होगा कि इमरान खान के फैसले में बलूगत और अक़लियत कहाँ तक होगी। वो इस जो उनकी जो सियासी तसलसल है, जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है, उसको वो किस तरह जारी रखेंगे। आया वो अपने बेटे को वापस बुलाएंगे, अपनी अहलियत को सौंप देंगे? अगर फर्ज करें वो अपनी अहलियत को भी सौंप दे तो खालिदा जिया सामने नहीं आई थी, या नुसरत भुट्टो एक जमाने में स्वाति को लीड करती रही, कलसूम नवाज भी इधर लीड करती रही पार्टी को, तो ये भी हो सकता है, इसके भी इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, क्योंकि इमरान खान साहब ज़ाहिर है मोरूसी के खिलाफ हैं तो शायद ऐसा ना भी हो, लेकिन इम्कानात बहरहाल रहते हैं। अच्छा, दूसरी जो क्रैकडाउन हो रहा है, पीटीआई के लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ कहते हैं जी दबाव है, कुछ कहते हैं नहीं अपनी मर्जी से जा रहे हैं 9 मई के वाक़यात के बाद। अच्छा, केपीके में परवेज़ खटक साहब और असद कैसर साहब ने पार्टी ओहदे ज़रूर छोड़े हैं, पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने। देखिए, केपीके के सियासी डायनेमिक्स पंजाब से अलग हैं। यहाँ पे बिरादरी सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सियासी मैच्योरिटी पंजाब की निस्बत, या मैच्योरिटी हम कहें या सियासी बलूगत कहें या सियासी स्टेबिलिटी कहें, वो पंजाब और सिंध की नहीं है। यहाँ पर वोट बहुत तेजी के साथ तब्दील होता है। यानी 2002 में इन्होंने मजहबी कुव्वतों को मुत्तहिदा मजलिस अमल को वोट दिया था, और फिर उसके फौरन बाद 2008 में सेकुलर कुव्वतों यानी पीपल्स पार्टी और एनपी को वोट दिया। तो यहाँ पर वोट बहुत तेजी के साथ तब्दील होता है, यहाँ का मिजाज स्टेबल नहीं, लेकिन पीटीआई 2 मरतबा जीती है वहां पर। पीटीआई तो जाहिर 2013 2018, हाँ बिल्कुल, 2013-18 में पीटीआई जीत गई थी, लेकिन उस जीत पर भी बहुत से सवालात उठाए जाते रहे, क्योंकि केपी को तो हमेशा से एक सियासी लेबॉर्ट्री बना दिया गया ना, तो पीटीआई का पहला तजुर्बा भी केपीके में किया गया। दूसरी बात यह है कि परवेज खटक के ग्रुप की बात है, तो परवेज खटक के बारे में अभी तक कोई वाज़ेह नहीं है, लेकिन परवेज खटक किसी सियासी जमात में जाना भी उनके लिए इतना आसान नहीं है। उसके कुछ वजूहात, कुछ डायनेमिक्स है। एक तो ये है कि परवेज खटक के भाई लियाकत खटक उनके शदीद मुखालिफ है, और लियाकत खटक का बेटा जेयूआई में गया है मौलाना फजल रहमान के साथ।
दूसरा, मुस्लिम लीग में उनके लिए जाना इसलिए मुश्किल है कि उनके हरीफ और सूबाई असम्बली के मेंबर जो मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, इख्तियार वली, ये वो इसी हल्के से हैं और यहाँ से सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं। इसी तरह एमपी में उनके लिए जाना इसलिए मुश्किल है कि उनके पुराने जो ओपोनेंट हैं, जो उनके सियासी हरीफ है शाहिद खाटक, वो इस वक्त भी निगरान काबीना में है और वो अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो उनके लिए सियासी राहें तो मसदूद हो चुकी है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो आफ्ताब शेरपाव की तरह अलग ग्रुप लेकर सामने आएंगे। अच्छा, और उस ग्रुप में आप समझते हैं कि केपीके के बड़े नाम भी शामिल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल उसमें हो सकते हैं और परवेज खाटक को इस हवाले से कुछ कामयाबी भी मिल सकती है, क्योंकि वो यहाँ के सियासी डायनेमिक्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसी क्यों, और ये केपी में ये पहले भी होता रहा है। आफ्ताब शेरपाव पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर भी रहे, जेलों में भी गए, सजाएं भी काटी, वज़ीर आला भी 2 मरतबा बने, लेकिन फिर वो अपने पार्टी से अलग हो गए थे और उन्होंने अलग से शेरपाव पीपल्स पार्टी बना दी थी। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे परवेज खाटक तहरीक इंसाफ पीटीआई बना लेंगे। अच्छा, इसमें हमाद साहब ये बड़ी अहम चीज़ है, असद कैसर है, शाह फरमान है, शौकत यूसुफजई हैं, ये भी साथ नजर आ रहे हैं आपको खटक साहब के? तो वो लोग अभी तक पर्दा है, मतलब है वो सामने नहीं आए, लेकिन हो सकता है कि परवेज खाटक उन लोगों को बचा रहा हो, क्योंकि अभी तक किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पार्टी नहीं छोड़ी। मुराद सईद, रोपोश हैं, शाह फरमान, महमूद खान, उन पे अरबों के इल्जामात भी हैं इन लोगों पे, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आए, न उन पर कोई खास दबाव महसूस हुआ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो शायद परवेज खाटक इन लोगों को बचा रहे हो और वो मुस्तकबिल में उनको साथ मिलाकर सामने ले आए अपने ग्रुप की शिकल में। क्योंकि जाहिर पिशावर रेडियो पर जिस तरह हमला किया गया, फिर पंजाब की सूरत हाल तो जाहिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन जाहिर केपीके में बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद वहाँ पर शायद इतना तोड़ फोड़ पीटीआई में नहीं आ रही, आप समझते हैं, जितनी पंजाब में हुई या सिंध में हुई है, कराची में खासतौर पर? जी मुझे आवाज सही तरह से नहीं आई, थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन को। केपीके में आपको लगता है कि ये इतनी तब्दीलियों के बावजूद भी पीटीआई फिर भी अगले इलेक्शन में आपको लगता है कि मजबूत पोजीशन में होगी? देखिए, पीटीआई का वोट बैंक तो मौजूद है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, खुसूसन नौजवान तबके में, तो वोट तो उनको बहरहाल मिलेगा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर दूसरे मुखालिफ सियासतदानों ने सही तरह से अपना खेल खेला तो शायद फिर वो इमरान खान को बीट कर लेंगे, उनकी पॉपुलरिटी को पीछे धकेल देंगे, क्योंकि यहाँ के डायनेमिक्स थोड़े से अलग हैं। और एक बात और भी है, पॉपुलरिटी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस हकीकत को सामने रखना चाहिए कि यहाँ पर पैसे वाले के लोग भी हमेशा जीतते रहे हैं, और ये सिर्फ केपी में नहीं बल्कि पंजाब में भी इसी तरह होता है। जिस तरह शाराम तरकाई ग्रुप है, उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो किसी भी बड़े सियासी जमात से वाबस्ता नहीं थे, लेकिन चूंकि वो बहुत अमीर लोग हैं और पैसे पर वोट खरीद लेते हैं, तो वो 2 सूबाई असम्बली और 1 कौमी असम्बली वो भी ले जाते हैं। तो इसी तरह दूसरे हल्कों में भी हो सकता है और वहाँ अमीर लोग वोट खरीद सकते हैं। और हमाद साहब ये बताइए कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस पर इलेक्शन नज़र आ रहे हैं आपको अक्टूबर नवंबर तक? नहीं, मैंने ये 2 मरतबा मुख्तलिफ टॉक शोज में भी कहा था, मैंने अपने ब्लॉग में भी कहा था और मैंने कॉलम में भी लिखा था कि ये मैंने दिसंबर में कहा था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे, हिरगिज़ नहीं होंगे, कितन नहीं होंगे, और फिर नहीं हुए। मैं अब भी ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और पूरी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मैं कह रहा हूँ कि 2023 में कोई इलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा, राना सना ने भी कहा कि हुकूमत जो है मुद्दत पूरी करने के बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी और फिर हम इलेक्शन में चले जाएंगे। देखिए, एक तो इंटरनेशनल सिनेरियो के मामलात हैं, मईशत का मामला है, बहुत से एस्टेब्लिशमेंट को खुद भी बहुत से मसाइल का सामना है। ये सिर्फ हुकूमत का या पीडीएम जमातों का मसला नहीं है, ये बहुत सारे मसाइल जो सामने मौजूद हैं, और जब मारूजी हालात को मद्देनजर रखकर हम उसका तज्जिया करते हैं तो इससे एक नतीजा हम अखज़ करते हैं कि इलेक्शन के लिए माहौल फितन साजगार नहीं और इलेक्शन नहीं होंगे फिलहाल। अच्छा, जिस तरह पंजाब में नहीं हो रहे, कहा गया था जी 15-14 जुलाई को और मई को इलेक्शन फिर नहीं हो सके, इस तरह आपको लगता है कि निगरान हुकूमत बनेगी या टेक्नोक्रेट हुकूमत, तो फिर वो 1-2 साल खींच देगी?
मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत कंटिन्यू करेगी। अच्छा, एक्सटेंड असम्बलियाँ करा ली जाएंगी? हाँ, शायद वो कोर्ट में जाएं, कोई जुडिशियल कवर ले ले उसका, शायद ऐसा मुमकिन है। अच्छा, तो इससे तो पॉपुलैरिटी में इजाफा तो नहीं होगा? ऐसे हुकूमत के पास तो जाहिर है दिखाने को तो फिर भी कुछ नहीं होगा अगर 6 महीने और या साल और भी चल जाए। आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी की बात कर रहे नहीं, हैं? इस हुकूमत के पास इलेक्शन अगर कराते इस भी हैं। हुकूमत, देखिए हुकूमत जो ही, अगर इन्होंने मुआशी सूरत हाल पर ये जो इस्लामिक डिस्ट्रक्शन हो रही है, अगर इस पर ये हुकूमत काबू पा ले तो फिर इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो हवा में उड़ जाएगी। उसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तो इसी मुआशी इन्हिदाम ही से टूटा कि लोगों की मुआशी सूरत हाल बहुत खराब हुई और उसका रिएक्शन सामने आया इमरान खान की पॉपुलैरिटी की शक्ल में। तो अगर इन्होंने मईशत पर काबू पाया और लोगों को रिलीफ देना शुरू किया तो फिर इमरान खान की पॉपुलैरिटी पीछे चली जाएगी और इनको तो मकबूलियत भी मिल जाएगी आने वाले इलेक्शन के लिए। लेकिन अगर ऐसा न हो तो जो मौजूदा सूरत हाल है इनके हवाले से जो गैर मकबूल, और जाहिर है अभी तक तो इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई है, तो ये फिर मजीद खराब हो जाएंगे। मजीद ख़राब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे हसन हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि लगता नहीं है उनको ये लगता है कि शायद इस साल इलेक्शन ना भी हों, क्योंकि शुरू में भी कहा जा रहा था कि हो सकता है ये असम्बलियाँ तो कंप्लीट की जाए लेकिन कोई आइनी जवाज़ पेश किया जाए ऐसा और एक्सटेंड कर लिया जाए 1 साल के लिए या 6 माह के लिए कम अज़ कम इस असम्बली को कंटिन्यू किया जाए, या ये भी हो सकता है कि निगरान सेटअप हो और वो फिर 1 साल या 2 साल चले। बहुत सारे हमारे जो तजज़ियाकार हैं वो इस पर भी बात करते हैं और तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से अब तक तो जो इतलात हैं, जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यही है कि ख़ास तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी हों या पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद इलेक्शन की तरफ वो जाएंगे। और इलेक्शन, क्योंकि एक बड़ा अहम जवाब तो ये ख़ास तौर पर बजट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने ये कहा था जी बजट बहुत अहम है, और जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें भी ये बात हो रही थी कि जी बजट हम पेश करेंगे, उसके बाद फिर निगरान हुकूमत आ जाए और फिर इलेक्शन की हम बात करेंगे। और जुलाई में कहा जाता है कि ये असम्बलियाँ तहरील कर दी जाएँ और फिर नई निगरान हुकूमत आ जाए और फिर 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएँ, फिर वो इलेक्शन नवंबर तक चले जाएँ या अक्टूबर के आखिर में करा दिए जाएँ। और इसी दौरान जो है बनियाल साहब की भी रिटायरमेंट हो चुकी होगी, आरिफ अलवी साहब भी घर जा चुके होंगे। ये एक तो सिनेरियो है जिसमें बहुत सारे लोग इत्तफाक करते हैं, लेकिन कुछ लोग जिस तरह हमाद हसन साहब ने ये कहा कि वो चाहते हैं, उनको ये लगता है सियासी सूरत हाल को देखते हुए कि इस साल इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि माशी सूरत हाल ख़राब है, और माशी सूरत हाल जो ख़राब है तो वो लाजमी नहीं है कि अगले 6 माह में ये गवर्नमेंट जो है बेहतर कर सके। इकबाल खान साहब मौजूद हैं जी, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब। क्या कहेंगे? मेयर कराची के लिए आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट करके ऐलान कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि निसार खोड़ो साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुर्तज़ा वहाब को फ़ाइनल कर दिया है, नाम उनका सामने आ गया है। सलमान मुराद साहब को डिप्टी के लिए नॉमिनेशन की है। आप किस तरह देख रहे हैं अपनी पार्टी के इस फैसले को? ख़ासतौर पर नजमी आलम साहब, चूँकि कहा जाता था कि बहुत सीनियर हैं और बड़ी खदमात हैं उनकी, शायद उनको बनाया जाएगा, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब सामने आ गए। बहुत शुक्रिया आपका, देखने वालों को, सुनने वालों को, आपको सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे हैं और उन्होंने परफॉर्म किया, एक पार्टी का पॉजिटिव इमेज उन्होंने डेवलप करने में बड़ा अपना किरदार अदा किया। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर मेयर पार्टी का फैसला होता है, बहुत सारे लोग इलेक्शन जीतते हैं, बहुत सारे पार्टी के अंदर ऐसे चेहरे होते हैं जो पार्टियों से काम लेना चाहती है, कैपेबल लोग होते हैं, हर किसी की अपनी जगह एक हैसियत है। नहीं तो कैपेबल, ये तो इकबाल साहब कैपेबल लोग को जिनसे काम लेना चाहती है उसमें नजमी आलम नहीं थे। नहीं, मेरी इस बार हो सकता है नजमी आलम से कोई और काम लेना चाहती हो पार्टी। अच्छा, बात ये है, जरूरी नहीं है। देखें, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे पार्टी ओहदेदार हैं, सबकी अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं पार्टी जिनको बेहतर सकती है मार्केट करती है। और यहाँ पार्टी की तंजीम का, पार्टी के जो चेयरमैन है उनका फैसला है, और काफी दिनों से मीटिंग चल रही थी, बहुत सारे नाम डिस्कस हो रहे थे, जिसमें नजमी आलम भाई भी थे, मुर्तज़ा वहाब साहब भी थे, बहुत सारे लोग और भी थे। तो अब चेयरमैन का जो फैसला है वो हकीकत है, जिस पर सब ने एग्री भी किया है और अनाउंस हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन के इस फैसले से शहर कराची को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत फायदा हो।
अच्छा, बड़ा फ़ायदा होगा आपको लगता है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं पढ़े लिखे हैं, बड़े भाग दौड़ करने वाले हैं और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने काम भी किसी हद तक किया। अच्छा, अब मसला ये है कि एक तरफ तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने तमाम अब सिंध में, पूरे सिंध में अनाउंसमेंट कर दी है कि जी फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में ये होगा, फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में सदर ये होगा, और इस तरह तमाम चीज़ों को चेयरमैन के हवाले से नामिनेशन कर दी है। दूसरी तरफ सर, अभी तक चूँकि पीपल्स पार्टी ने अनाउंसमेंट तो कर दी है, 15 को इलेक्शन है और हाफिज़ नईम रहमान साहब कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी के पास चूँकि अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी, लिहाजा मेयर हमारा होगा। तो अक्सरियत के हवाले से वैसे देखा जाए तो चूँकि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इत्तेहाद हो चुका, तो फिर तो लगता ही है कि उनका इत्तेहाद चूँकि है, 42 सीट्स उनके पास है, यूनियन काउंसिल मौजूद हैं, 87 इनके पास है, 88, तो बासानी बना सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास ऐसा क्या है, क्यों लगता है PTI वाले भी उनको वोट देंगे? अली, मैं 1 मिनट आपसे चाहूंगा, मैं तफसील साहब से कुछ तस्करा करूँ सारी गुफ्तगू में। देखें, जब चेयरमैन सेनेट साबिक सदर अली साहब कुछ सेनेट का कैंडिडेट PTI ने बनाया था, तो उस वक्त चेयरमैन सेनेट के पास वोट पूरे नहीं थे और बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा फर्क था, और चेयरमैन सेनेट जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गया। मतलब वही फार्मूला आजमाएंगे आप? मैं मेरी बात मुकम्मल हो, अली मेरी बात मुकम्मल। उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक आती है। तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे 25, वो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट नहीं गए, उन्होंने तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकियत नहीं जाहिर की, उन्होंने वोट नहीं दिया अदम एतमाद की तहरीक में। तहरीक अदम एतमाद पे वो लोग जो पार्टी दूसरी पार्टियों से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में साथ दिया। इसी तरह बलूचिस्तान में कई दफा ऐसा हुआ, और इस बार अभी आपने कश्मीर में देखा है, और आने वाले दिनों में आप गिलगित में देखिए। तो मेरे भाई, PTI के जो लोग हैं, अगर वो मेजोरिटी में 42 सीट उनके पास है, 42 में से 22 लोग अगर ये कहें कि जनाब हम PTI के इस फैसले के हक में नहीं है जमात इस्लामी के साथ जाने से, और वो अपने हक का वोट का हक इस्तेमाल। अच्छा, इसमें एक मिनट एक तवक्कुफ कीजिएगा। अगर 42 में से 22 लोग आप कह रहे हैं कि जी वो इस हक में नहीं है, वहाँ चले जाएंगे, तो आप यानी कि एक सियासी वर्कर के तौर पे इस बात को बेहतर समझते हैं कि क़यादत के फैसले को कोई ना माने तो कोई मसला नहीं है? देखिए, मेरी बात सुने, बात तो ये है कि क़यादत के फैसले को कोई ना माने और वो लोग जो है क़यादत के फैसले के खिलाफ वोट दे, और फिर बाद में क़यादत उनको डिसीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन में ना जाए, इसको आप किस तरह लेंगे? अच्छा, वो तो खैर अभी 22 आदमी अगर आपको वोट देते हैं, देखते हैं PTI के इलेक्शन, लेकिन आप तौर सियासी कारकुन समझते हैं कि अच्छा फैसला होता है लोगों का, क़यादत की बात एक तरफ रख के अपना फैसला अब जिस तरह भी चाहें वो अपना फैसला करने में आज़ाद हो जाएं? देखिए, जो सूरत हाल है यहाँ तो साबिक वज़ीर आला छोड़ के जा रहे हैं, आप एक UC चेयरमैन की बेचारे के ऊपर इतना वजन डाल रहे हैं। एक नहीं तो आप एक सियासी कारकुन हैं, आपको वोट आपकी पार्टी के नाम पे मिलेगा। इकबाल खान साहब, आपके नाम पे वोट मिलेगा या पीपल्स पार्टी के नाम पे वोट मिलेगा? मेरा ये सवाल है, PTI के मेजोरिटी लोग जमात इस्लामी के साथ ना जाना चाहें तो उसको आप किस तरह देखें? अच्छा, क़यादत की, इसका मतलब आप ठीक है, क़यादत के फैसलों की आप कह रहे हैं कोई हैसियत नहीं होती। पेट्रियट याद है आपको? पेट्रियट बनाई गई थी, बिल्कुल बिल्कुल याद है आपको? भाई मेरे, अभी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स अभी से खान साहब को छोड़ कर जा रहे हैं, कोई जहांगीर करीब की तरफ, ये आमरीत की मिसाल दे रहे हैं सर, आमरीत की मिसाल दे रहे हैं। जोर जबरदस्ती हुआ था, वो तो जोर जबरदस्ती हुआ था सर, जोर जबरदस्ती नहीं है। PTI, अच्छा, आप दिफा कर रहे हैं इस बात का कि वो पैट्रियट बनी थी, तो आप दिफा कर रहे हैं कि वो जोर जबरदस्ती नहीं था, उनकी मर्जी थी? देखिए, पैट्रियट बनी थी तो बनाई गई ना, लोगों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाई ना, मानते नहीं इस बात को? तो सर आप भी तो माने ना इस बात को कि किसने बनाई थी वो? यहाँ पर वज़ीर, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप वज़ीर तो इसी तरह आप भी बना रहे हैं। इसका मतलब उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, आप फिर कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट तोड़ के ला रही है। पीपल्स पार्टी कभी इन चीजों का हिस्सा नहीं बनती भाई, आज से नहीं है, ये बहुत पहले से PTI के लोगों ने और बहुत बड़ी तादाद में PTI के लोगों ने अपना ग्रुप बना के इस बात का अदा किया है कि हम जमात इस्लामी के साथ जाना नहीं चाहते। ग्रुप खुद लोग बनाते हैं या बनवाए जाते हैं? सर, यहाँ UCs के चेयरमैन को कौन ग्रुप बनाएगा? आप समझदार आदमी हो, UCs के चेयरमैन को कौन कह रहा है कि आप यहाँ जमात इस्लामी के लोगों ने अगर यहाँ से 2-4 पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया तो आप क्या कहेंगे इसको? अच्छा, ये ग्रुप सर अब तक सामने मंजराम पे नहीं आया, आपके पास कैसी इत्तलात हैं कि ग्रुप बन भी गया है, 22 लोग आपको वोट भी दे देंगे? ना, मैं तो आपसे बहुत पहले से कह रहा हूँ कि PTI के लोग रास्ते में हैं, PTI के लोग कंफर्टेबल है कि पीपल्स पार्टी के साथ
जाना चाहते हैं, उनके जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, उनको पता है कि हम अपने इलाके के मसाइल को हल करेंगे, तो हमें पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं तो हमारे मसाइल अच्छा उनको ये अच्छा नहीं तो इकबाल खान साहब वो काम इलाकों में होंगे। नहीं तो उनको ये पता है कि अगर जमात इस्लामी का मेयर बना तो वो काम ही नहीं होगा। देखिए पहले भी माजी में क्या रहा है मुझे बताया ना, रोना नेमतुल्लाह साहब ने काम नहीं किया। सर मुझे बताया रोना पीटना किस बात का रहा है माजी में, इख्तियारात का, वसाइल का। इस शहर को हम तकसीम करते हैं। इसका मतलब है कि आपने उनको उन 22 लोगों को, पीटीआई के लोगों को बता दिया है कि अगर उस तरफ गए तो फिर इख्तियारात और वसाइल की कहानी होगी, हम देंगे नहीं। बात नहीं, अल्लाह ताला ने उनको अकल शऊर दिया है, वो अपने फैसले का हक रखते हैं। अगर वो कहीं और अपना वोट देना चाहते हैं तो उसका मतलब सर अगर अकल शऊर, सर अगर अकल और शऊर रखते हैं तो फिर क़यादत के साथ भी हलफ होता है हर कैंडिडेट का कि जहां क़यादत कहेगी मैं वहां जाऊंगा। क़यादत के साथ हलफ होता है ना, मैंने अभी मेरी बात को आपने समझा ही नहीं। क्या पता क़यादत की मर्जी इस बात में शामिल हो, वो डीसी करने के लिए ना जाए तो आप क्या कहेंगे इस बात को? क्या बात करें, इमरान खान की मर्जी होगी कि पीस पार्टी के साथ जाएं? सर मुझे एक बात बताएं, डीसीड करने के लिए अगर वो ना जाए। हाँ ये बात है कि वो तो बात की बात है ना, पहले से आपके साथ लोग शामिल हैं। बात की बात तो मैं आपको एडवांस से बता रहा हूँ अली भाई। अच्छा कोई लेना देना तो नहीं है, खरीदो फरोख्त तो नहीं है भाई? आप अगर साबित कर देना, पहले भी इन्होंने बड़ा शोर मचाया, लोगों को अपनी सफाई देने के लिए कुरान उठाने पड़ गए, खुदा के लिए भाई ये इस तरह की मैंने तो सवाल पूछा, आपसे मैंने सवाल पूछा, कोई मतलब आपने तरगीब तो दी होगी ना सर, आपकी पार्टी ने कोई तरगीब तो दी होगी कि जनाब हमें वोट दे दें तो ये फायदा होगा आपको। अली 4 यूसी चेयरमैन मुझसे राब्ते में है, वो उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हम यहाँ मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। अच्छा आप लोग, और मैं कसम खा सकता हूँ किसी एक ने कहीं रुपए की बात मुझसे नहीं की, कोई काम भी नहीं लिया? नहीं कोई काम नहीं, कुछ नहीं। हाँ आगे फ्यूचर में उनके इलाके के लिए तरक्की कामों का वादा जरूर है। अच्छा ऐसा तो नहीं है सर जो राब्ते में हैं, चलें 22 लोग अगर राब्ते में हैं या 20 हैं या 25 हैं, चूंकि सरप्राइज ना हो जाए वो फिर जमात इस्लामी को वोट दे दें? देखिए जी वक्त दूर नहीं है, इंतजार करें। आपको यकीन क्यों है, उनके कहने पे यकीन आ गया आपको? देखिए जी जमात इस्लामी को यकीन कैसे? उनके तो जाहिर इमरान खान ने कह दिया, उनके लीडर ने। इमरान खान के साथ उनका वसीम अकरम प्लस नहीं खड़ा भाई, खुदा का खौफ करें। इमरान खान के उनकी बेगम आजकल नहीं सुन रही, ये सुनेंगे उनकी बात? नहीं ये तो खैर अब घरेलू मुझे नहीं मालूम उनकी इतवाजी ज़िंदगी का, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको यकीन क्यों है? पीटीआई जिस तरह जमात इस्लामी को यकीन है कि जी हमसे बात हो चुकी है तो लिहाजा हमें वोट देंगे, आपको यकीन मतलब उनकी क़यादत ने कह दिया असली उनको यकीन है जमात इस्लामी को कि भी इमरान खान के साथ हमने बात की थी? इस बात से हमसे आज से 2 माह पहले हमसे राब्ते में की है और मेरे कई टॉक शोज मौजूद हैं, तो उनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि सामने आके कहें कि जी ये हमने धड़ा अलग बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, हम वोट देंगे पीस पार्टी को। आ जाएंगे ना सामने, वक्त पर आएंगे, पहले नहीं आएंगे? वक्त पर आएंगे ना, सियासत में अपने पत्ते थोड़ी शो किए जाते हैं। अच्छा वक्त देखिए मेरी बात सुने, इधर मैं आपको अभी ऐसे करके समझाता हूँ। अभी कश्मीर में किसकी गवर्नमेंट है? सर वहाँ जो कुछ हुआ वो देख लिया ना आपने। सर कश्मीर में किसकी गवर्नमेंट है, मैं सवाल कर रहा हूँ। सर गवर्नमेंट जाहिर है इस वक्त तो पीपल्स पार्टी छाई हुई हर जगह, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है। उस वक्त क्या आपको उस पर पता है? आपको पीटीआई के लोगों ने अपने ही वजीर आजम पर अदम एतमाद का इजहार किया था और वो अब जो वजीर आजम है उसके भी साथ हैं। अच्छा ये बड़ी अहम बात। देखिए मैं एक बात बताऊं, ये सब कुछ हुआ है 9 मई के बाद, आपसे राब्ते में बकौल आपके 2 महीने पहले से थे, 9 मई हुआ भी नहीं था। मैं आपको अपने 10 टॉक शोज बता सकता हूँ, 10 9 मई से पहले के। वही मैं सोच रहा हूँ, हैरान इस बात पे, 9 मई के बाद तो छोड़, 9 मई की देखिए आप उस्मान बुज़दार की उनकी बेगम की मिसालें दे रही हैं, तो 9 मई के बाद की मिसालें सारी आपसे 2 महीने पहले थे। इसका मतलब है 9 मई के हवाले से आपके बारे आपको इल्म था। 9 मई से पहले के मैं अपने शोज के आपको क्लिप भेजता हूँ, तो मैं हैरान इस बात पे, उस वक्त तो 9 मई भी नहीं हुआ था, वो आपसे राब्ते में आ गए थे। सर मैं कह रहा हूँ 9 मई से पहले राब्ते में है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ ये बात कर सकता हूँ। और रमजान में अफ्तारियां भी साथ की हैं आप लोगों ने? बिल्कुल ऐसा भी है। ऐसा है, ठीक है। अच्छा तो अब इस बात पे जाहिर आप तो श्योर हैं कि मुर्तज़ा वहाबी बनेगा, पीपल्स पार्टी ने चूंकि अनाउंसमेंट कर दी है। अच्छा कौन से 2-3 काम हैं जो आपको बतौर एक सियासी कारकुन कराची में रहते हुए नजर आते हैं कि हमारा मेयर सबसे पहले इन कामों की जानिब तवज्जो देगा और ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कराची में? देखिए जब मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे तो उन्होंने खेलों के मैदान पे को और पार्कों को आबाद किया जो गैराबाद थे, और बहुत बड़ी तादाद उनकी सैकड़ों की तादाद में मौजूद है जिन्होंने कराची के नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब किया और जो पार्क तबाह थे उजड़े हुए थे उनको बनाया। असल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सारा फोकस होगा शहर कराची के लिए, जो बड़ा शहर है, बड़ी मुश्किलात हैं, जहाँ जहाँ भी सड़कें बन रही हैं उसके साथ अब ड्रेनेज का काम पहले होता है, सड़क बातें बनती है,
जहाँ जहाँ माजी में गलतियां हुई उसको ठीक किया जा रहा है और इस शहर को डेवलप करने में मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब वहां जो है बेहतरीन चॉइस। अच्छा ठीक है, तो आप समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे बड़ा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़ा काम कर रही है, वो नज़र भी आना शुरू हुआ है और आप समझ रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहला मसला है। अच्छा, बिजली का बड़ा इशू है, आपके सामने है लोड शेडिंग जिस तरह हो रही है बिजली की, गैस की, फिर हम ये भी देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक निजकारी के हवाले से पीयूष पार्टी हामी है इस बात की कि के इलेक्ट्रिक को दोबारा लाइसेंस ना दिया जाए। इसके लिए अली आपको थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा कि के इलेक्ट्रिक की जब निजकारी हुई थी मुशर्रफ दौर में, उस वक्त उस पर दौर किसका था? मुशर्रफ दौर में। मुशर्रफ के साथ कौन लोग थे? एमक्यूएम शामिल थी। लोगों की मदद उनको हासिल थी, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये सवाल पीपल्स पार्टी से बनता नहीं है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि अभी आप वफाक में भी हैं, सूबे में भी हैं, तो आप लोग इस बात के हामी हैं कि इनको दोबारा लाइसेंस दिया जाए, या आप समझते हैं कोई नई कंपनीज को भी आना चाहिए, मौका दिया जाए? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसको ओपन करना चाहिए शहर में, और बिजली बनाने वाली कंपनीज में अगर वो आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो इसमें आवाम का फायदा होगा। और इसका हल भी आप ये समझते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से जाहिर है कोई भी शहरी मुतमईन तो नहीं है। जाहिर है परेशानी तो है ना, देखें फुकदान तो है ना, लोड शेडिंग की है, बिजली की कमी तो मौजूद है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, तो लोग जाहिर परेशान हैं, आप जैसे चले लोग हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, अशराफिया से ताल्लुक है तो वो जनरेटर वगैरह, लेकिन आम आदमी की तो हालत बड़ी बुरी है। यकीन करें जनरेटर मेरे घर में भी नहीं है अली। हमारा इकबाल साहब, ये तो हैरत अंगेज बात कर रहे हैं आप। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सच। तो आपकी बिजली जाती नहीं होगी ना? नहीं, बिजली जाती है। अभी मैं थर्सडे को ऐसा हुआ है कि सुबह 8 बजे बिजली गई, शाम 8 बजे आई है, पता लगा मेंटेनेंस हो रही है। क्या करें, प्राइवेटाइजेशन जब से हुई है इनसे पूछने भी नहीं जाता कोई। और आप इंशाल्लाह चले जी, अच्छी बात है जो आपने जो दावे किए हैं, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को रखेंगे रिकॉर्ड पे, और 15 देखते हैं जून को क्या होता है। रखें, और मजीद रिकॉर्ड चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ आपको, फिर ये जहमत देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब आपका। हमसे बात कर रहे थे इकबाल खान साहब, और बता रहे थे जनाब कि मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब पीपल्स पार्टी की जहाँ उम्मीदवार हैं वही जीतेंगे। उसकी वजह यह है, उन्होंने कहा जी 20 से 22 जो यूसी चेयरमैन हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से, वो राबते में हैं पीपल्स पार्टी के, साफ अल्फाज में। ये और बात है कि फारूक ब्लॉक जो भी अगर बन रहा है तो अब तक सामने नहीं आया, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की, तो वो इस बात में इस बड़े अहमियत है उनकी। वो कह रहे हैं कि चूँकि पीटीआई के लोग हैं ये, और पीटीआई के जो लीडर हैं उन्होंने कह दिया है कि जनाब जमात इस्लामी को वोट डालना है, तो ये हम तो बिल्कुल मुतमईन हैं, ये 42 के 42 यूसी चेयरमैन जो हैं वो हमारे पास आएंगे और वोट भी हमें देंगे। और ये बड़ा अहम होगा, क्योंकि जिस तरह कॉन्फिडेंट हैं पीपल्स पार्टी के लोग कि जनाब हमारे पास आना है उन्होंने, क्योंकि अगर ये वाकई आ जाते हैं फिर तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो है वहाब साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कराची में काम भी किया है, और जितना मौका मिला उनको अच्छा काम किया उन्होंने। अब देखना यह है कि वो पीटीआई के लोग आ गए तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाएगा। अगर उस दिन सरप्राइज़ हुआ कि जनाब 42 के 42 लोग वोट डाल देते हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को, तो फिर पीपल्स पार्टी का मेयर कराची नहीं होगा, बल्कि फिर मेयर कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब होंगे जमात इस्लामी के, और डिप्टी मेयर जो होंगे वो होंगे पीटीआई के। अगर ऐसा हो गया जिस तरह का हाफिज़ नईमुर रहमान साहब दावा भी कर रहे हैं, और वो साथ में आज उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी, और उन्होंने ये भी कहा कि कराची का जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी मैंने बात की, और इकबाल खान साहब के सामने सवाल भी रखा, कि उन्होंने इशारा किया कि जी बिजली का जो है वो सबसे बड़ा इशू है कराची का। बिजली की लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग, ख़ास तौर पर कि बिजली जितने एक आम घर में इस्तेमाल होती है, अगर जहाँ 2000 का बिल आना चाहिए वहाँ 20,000 का, 18,000 का, 22,000 का बिल आता है, और फिर कम कराने जाएँ तो कम तो नहीं होता, अलबत्ता किस्तें करके दे दी जाती है, नहीं भरना तो पड़ेगा आपको। जिस तरह पानी के हवाले से कराची का बहुत मसाइल का सामना है, कराची के तकरीबन कोई 50-60% हिस्से में तो पानी आता ही नहीं है, और जहाँ आता है वो भी बहुत कम आता है, जिसकी वजह से फिर टैंकर ख़रीदने पर मजबूर हैं। टैंकर माफिया का राज है कराची शहर में, और इसके अलावा पाकिस्तान में किसी शहर में ऐसा नहीं है। ये भी एक अजीब ही नौयत की बात है कि कराची जो पाकिस्तान का माशी हब है, सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन यहाँ से है 70-75%, और सिंध की मैं बात करूँ तो 98% जो है टैक्स कराची से जाता है रेवेन्यू। उसके बाद फिर कहीं जाकर पूरा पाकिस्तान चलता भी है, पलता भी है। और ये भी हैरत अंगेज़ बात है कि अब ट्रांसपोर्ट के हवाले से पीपल्स पार्टी गो के अब बेहतर काम कर रही है। बहुत सारे शुरू की हैं, रेड लाइन बस शुरू की है, और ब्लू लाइन है, ऑरेंज लाइन है, इस तरह अब इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही हैं। उस पर भी किसी प्रोग्राम में हम रोशनी डालेंगे, बात करेंगे, अपने मेहमानों को दावत भी देंगे उस पर कि जनाब किस तरह यहाँ पर चलेंगे। लेकिन
हमारे ही कराची के पैसों से मेट्रो भी चल रही है पूरे पाकिस्तान में, कराची महरूम है। हालांकि जब पाकिस्तान बना तो सब कराची में उस वक्त ट्राम भी थी और डबल डेकर बसें चला करती थी, और आज ये हाल है कि चिंची रक्षों तक बात पहुंच गई है कराची की, जो कि माशी हब है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, मिलने के बाद।